नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। लोकसभा चुनावों को लेकर जनता के बीच में क्या माहौल बना हुआ है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर इस वक्त मौजूद और जानते हैं समझते हैं कि जो इंडिया अलायंस की ओर से प्रत्याशी उदित राज उनको लेकर जनता क्या सोच रही है। दूसरी तरफ चंदोलिया जो बीजेपी ने उतारे हैं मैदान में, उनको लेकर जनता के बीच में क्या माहौल है समझते हैं, क्योंकि दिल्ली ही तमाम सीटों को जीत कर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। तमाम पार्टियां दावे हैं, वादे हैं, लेकिन कौन इसमें खरा उतरता है देखना होगा। जनता से बातचीत करते हैं। मुद्दे हैं जो आप सुनना चाहते हैं अपने पीएम मोदी से, नहीं, पर वो बात नहीं करते। हम तो उनका कुछ भी नहीं सुनना चाहते। मैडम जुमलेबाज है। 10 साल पहले आए थे कि महंगाई खत्म करेंगे, हर साल 2000 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख भी नहीं दिया। आपको याद है 2014 के बाद? हाँ जी। अब 24 में भी काफी वादे किए जा रहे हैं उधर से। हाँ, कुछ भी नहीं है मैडम, मैं बता तो रहा हूँ ना, सिर्फ जुमला है, चुनावी जुमला है। राहुल गांधी देखिए वाराणसी से पीएम मोदी ने रोड शो किया। राहुल गांधी अभी रायबरेली में गए, प्रचार शुरू कर दिया। क्या लग रहा है कि दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है, क्या माहौल है उनको? और पार्टी करती है, ये भाजपा जुमलेबाज है, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ एक चुनावी जुमला। दिल्ली की सड़कों पर है, चारों तरफ देखिए प्रचार लगा हुआ है, पोस्टर लगे हुए हैं कि दिए मैडम, कुछ भी नहीं है। भाजपा आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। क्या कहोगे इस चीज को? भ्रष्टाचार है जी, दबा के। बड़ा पूछती है बीजेपी। बताइए 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने, कम से कम 10 सालों में बीजेपी राज में देश तरक्की पर पहुंचा। बहुत कुछ किया है उन्होंने। बस भाई साहब से ले लो आप बस। तो आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? हाँ जी, बिल्कुल। देख पा रहे हैं कि परिवर्तन होगा? होना चाहिए। 400 पार नहीं नहीं, क्या रही है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं है। तो इस बार मोदी जी की गारंटी नहीं चल? नहीं जी। चले देखिए, जनता से चर्चा कर लेते हैं। मंडी के अंदर है, महंगाई बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे, चुनावी माहौल यहाँ पर क्या बना हुआ है? दिल्ली के अंदर मुकाबला है या एक तरफा बीजेपी इस बार भी दिख रही है? एक तरफा यहाँ पे कांग्रेस दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, उसमें गठबंधन बहुत बड़े अंतराल से जीतने जा रहा है इस लोकसभा में, और बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है। और ये जो 400 पार कहते हैं, 400 पार नहीं, 400 हार होगी बीजेपी की। और निश्चित रूप से आप देखेंगे दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है। हम लोग जाते हैं, चर्चा वर्चा होती है, लोगों से मिलते हैं, तो सभी लोग जो है कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बोलबाला आपको दिख रहा है। लेकिन जो बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा कर रखी है हमेशा पिछले कई सालों से, आपको नहीं लग रहा कि मुश्किल होगा? उधर पीएम मोदी का चेहरा काफी है। मोदी जी का चेहरा फेल हो गया है। अब जनता मोदी जी का चेहरा देखना नहीं चाहती, क्योंकि उनका चेहरा जैसे ही पब्लिक के सामने आता है, पब्लिक को महंगाई दिखाई देती है, बेरोजगारी दिखाई देती है, पब्लिक को अपने घर की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। दिन में जब चलते हैं तो उनको रोज़मर्रा की चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो मोदी जी का चेहरा जितनी बार उनके सामने आता है, उतनी ही बार उनको गुस्सा और उनसे एक तरह की खींच हो चुकी है मोदी जी से। अब वो मोदी जी का चेहरा देखना नहीं चाहती जनता। अब दिल्ली की जनता विकास देखना चाहती है, अच्छे काम देखना चाहती है, दिल्ली को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, जो चर्चाएं लोगों में है। पीएम मोदी का जो लोकप्रियता थी वो कम हुई है, ग्राफ कम हुआ इस बार? जी, बीजेपी का और मोदी का चेहरा बिल्कुल डाउन हो चुका है। इस टाइम ग्राफ बिल्कुल नीचे जा चुका है। इस टाइम बीजेपी इतनी लेवल पे है कि ग्राउंड बिल्कुल जमीन लेवल पे आ गई है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है। क्योंकि दिल्ली की जनता का मूड अब गठबंधन को पूरी ताकत से जिताने का है। सारे एकजुट होकर के कांग्रेस गठबंधन को यहाँ वोट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, जो हम सुनते हैं, लोगों में बातचीत होती है। लेकिन तो इसी कार्यकर्ता पर, इसी जो गठबंधन हुआ उस पर बीजेपी वार करती है कि सारे भ्रष्टाचार एक साथ आ गए। देखिए, भ्रष्टाचारी तो बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। आपने देखा उन्होंने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले लिया। उनको जिनको जेल में जाना था उनको बचा लिया, भ्रष्टाचारियों को ज़मीनें दे दी। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हैं, आपको पता ही है। सारे नेता, रोज भ्रष्टाचारी नेता सारे बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी तो बात बनाने वाली पार्टी है, वो तो बात ही बनाएगी। अब नहीं किया है, खाली वैसी बस हवाई बातें ज़्यादा है बीजेपी की। काम कुछ नहीं है, ज़मीन पर काम नहीं है कुछ भी। बीजेपी का देखा जाए ज़मीन पर कोई काम नहीं है, सिर्फ न्यूज़ चैनल वालों ने और बाकी लोगों ने उनके मतलब उठा रखा है ऊपर। बाकी ज़मीन पे क्या दिखा रहे हैं कि डंका बच। बस यही है और कुछ नहीं है। हिसाब से क्या बीजेपी की क्या असलियत है, क्या काम हुआ? प्रचार ज्यादा है या काम? प्रचार ज़्यादा है, काम नहीं है। और इन चुनावों में क्या माहौल बना हुआ है? कि अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कांग्रेस ने इतने मतलब पीछे काम किया था, इतने हॉस्पिटल बनाए हैं, इतने मतलब स्कूल बनाए हैं। बीजेपी के राज में कुछ बनाया है, कुछ किया है? खाली बातें ही बातें हैं उनकी, कुछ नहीं है उनकी।
लेकिन जो बताया और दिखाया जा रहा है कि 10 साल में वो विकास हुआ जो पिछले 70 साल में नहीं हो पाया। कौन सा हमें बता दे कहीं पर, हमें बता। कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने। थोड़ा सा आप आगे। दिल्ली को बदला किसने मैम, ये बताइए ना आप पहले। शीला ने, वो आगे खड़ा क्या है, बातें के अलावा कुछ नहीं करता वो। मोदी जी बिल्कुल, उसकी बातें, उसको कुछ अपना दिमाग तो कुछ है ही नहीं उसका। अमित शाह का दिमाग लेते हैं, अमित शाह को बैठाना है उन्होंने, और कुछ नहीं करेंगे वो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जो सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सीएम। केजरीवाल का बोलना बिल्कुल सही है, और वो जो बोलता है ना वो सही होता है हमेशा। उसने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए। वो करता क्या है, वो सब अमीरों के लिए करता है। आप देखिए ना, आप खुद भी देख सकते हैं। लंबे लंबे भाषण देते हैं पीएम मोदी और गरीबों का जिक्र करते हैं कि वो कुछ नहीं है, गरीबों के लिए वो कुछ नहीं है, बोलने के लिए है। ये जो चैनल वाले बोलते हैं ना, वो भी उन्हीं की है, खरीदी हुई। जनता क्या बोल रहे हैं इस बार, जनता कैसे देख रहे हैं, किस पर विश्वास नहीं चाहते उनको, बिल्कुल भी नहीं चाहते। किसी भी से भी पूछेंगे ना, इक्का दुक्का आपको मिल जाएंगे जो उनके चमचे हैं, अदरवाइज कोई नहीं चाहते उनको। काफी लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आएगा मोदी ही और चाहिए मोदी। कोई नहीं चाहता, मोदी जी को कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की नौकरी नहीं है। पढ़ाई के मामले में देखिए ना क्या करते हैं वो, पढ़ाई के मामले में देखिए, स्कूलों को देखिए। केजरीवाल से पहले स्कूल का क्या हाल था, प्राइवेट स्कूलों इतने फीस लेते थे, बोर्ड आज डर के मारे नहीं लेते। गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल में चले जाइए मैम, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था, आज इलाज होते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्कूल फीस नहीं ले रहे हैं क्या बात करते हैं फिर। मगर उनको वो जो डर है ना, वो एक्सेस लेते थे, उसको डाउन किया उन्होंने अपने आप ही। आज सर ये गलत बोल रहे हैं, ये इक्का दुक्का आपको मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे इक्का दुक्का चमचे। मुझे काफी लोग मिलते हैं, खैर सर से तो अभी बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, लेकिन चाहिए बीजेपी सरकार, चाहिए मोदी। बिल्कुल नहीं सर मैम, महंगाई आप देखिए ना, आज 100 रुपए लेके आप जाइए बाजार से, क्या आ जाएगा आप बता दीजिए मुझे। सारी चीज़ों पे टैक्स लगा के हालत ख़राब कर दी है। पहले इतना टैक्स नहीं था, आज जितना टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। और केजरीवाल को बदनाम करने के लिए सबसे बड़ी है कि पहले जेल भेजा, अब आ गया जेल से बाहर, ठीक है। अभी भी वो जानबूझ के कुछ नहीं कह रहे कि पता बोलेंगे तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। महंगाई इतनी करके बुरा हाल है, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की हो गई। नहीं तो जब केजरीवाल ने कहा था कि ये चोर है, जितने हैं 8-10 पार्टियों सबको बताया था चोर है, तो आज की केजरीवाल साह हो गए, उन चोरों के साथ नहीं मिल गए क्या? एक मिनट जवाब आप ही बताइए कि केजरीवाल ने पूरे स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि लालू चोर, कांग्रेस चोर, शीला दीक्षित को अंदर करेंगे, आज कोई अंदर नहीं, सारे नहीं। एक मिनट, तो क्या चोरों की सरकार, चोरों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं क्या? नहीं, क्या चोरों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? जो काम करे केजरीवाल ने काम, जितने भी आप देखिएगा जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो तो जाके मिल गए भाजपा में। आप महाराष्ट्र का देख लीजिए या कहीं का भी देख लीजिए, जितने बड़े बड़े घोटालेबाज वो मिले या नहीं मिले हैं, उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया है, मिला या नहीं मिला है। हर एक बंदे की चर्चा कर लेते हैं कि चुनावी माहौल दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। मंच से कहा था कि ये चोर है, सारे के सारे चोर हैं। एक मिनट, अभी स्टेटमेंट में दिखाऊं, संजय सिंह का स्टेटमेंट दिखाऊं, तो क्या अब ये लोग साफ हो गए केजरीवाल मिल गए? तो मोदी जी ने भी बोला था ना हम रुक जाना, मोदी जी ने भी बोला था हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मैंने कहा, मोदी ने भी ये कहा था कि 15-15 लाख हर को दूंगा और 2 करोड़ साल की नौकरी दूंगा युवा को। मिल गई नौकरी, और मिल गया 15 लाख किसी को। कहने से नहीं कुछ भी होता, काम करने से होता। धरती देखो, इतनी बेरोजगारी हो गई, इतने बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं इस टाइम। कम से कम इस चुनावों में काफी गारंटियां दी जा रही हैं बीजेपी की ओर से। कोई गारंटी नहीं है बीजेपी की, सब फेल हैं। 2 करोड़ नौकरी देनी थी हर साल मोदी ने, एक भी नहीं मिली किसी बच्चे को। बता दे किसी को मिली है सरकारी नौकरी? तो किसी को नहीं मिली आज दिन तक। नौकरियां देना संभव नहीं है, अपना व्यापार करना चाहिए, पकोड़े तलने चाहिए युवाओं को। पकौड़े तल रहे हैं युवा, और क्या कर रहे हैं? 15-20 लाख के डिग्रियां लेने के बाद भी पकौड़े तल रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं रोडों पे, यही काम हो रहा है अब। क्या इस चुनाव में नौकरी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा? इस बार आएगी नौकरी का मुद्दा, बहुत बड़ा है। इस बार आएगी, सरकार बदलेगी, और बहुत मौका दे दिया मोदी जी को, 10 साल दे दिए हैं, कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ती चली गई है, पूरे देश में बेरोजगार होकर घूम रहे बच्चे। आज कोई भी डिग्री 15-20 लाख के नीचे नहीं मिलती कोई बच्चे को, और बेरोजगार होकर घूम रहे। 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी कंपनियों में, 10,000 से ऊपर कोई नौकरी नहीं देता। आज लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, जो बीजेपी कह रही है। सारा काम होता है, क्या कह रहे हैं? करना सारा चीज पैसे दे के सारा काम होता है। घूस पे तो सारी नौकरी है।
आपने कई वादे याद दिलाए 2014 के, अब चल रहा है 2024, 10 साल में बीजेपी सत्ता में रही है। बीजेपी कैसी पार्टी लगी, कैसी सरकार लगी, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कैसा लगा? मोदी जी को हमने 10 साल दिए हैं। मोदी जी ने 10 साल में कुछ नहीं करा, स्वाय जुमलों के कुछ नहीं मिला हमें। सभी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं इस टाइम, और कोई भी छोटी मोटी डिग्री भी लेनी हो तो 10 लाख से नीचे बच्चों को डिग्री नहीं मिलती आजकल। कोई MBA DA कोई भी डिग्री लेनी हो बच्चे ने, डॉक्टर इंजीनियर तो बड़ी दूर की बात है। इतने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों में 10,000 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। अगर मैं सीट की बात करूं, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट पर क्या माहौल बना हुआ है? चेंज चाहते हैं बिल्कुल, इस बार हम चेंज चाहते हैं। बताइए कि क्या माहौल है, आप किसको नेता चुनने वाले हैं? भाई हम तो जाने अगर नेता है केजरीवाल। केजरीवाल ने दिल्ली का माए बहुत सुविधा करी है। केजरीवाल ने सारे ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए और है ना स्कूलों में बहुत बच्चों की सुविधा करी है। मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे, उनकी गारंटी पर उन पर विश्वास क्यों? हमारे लिए मोदी ने क्या कर दिया दिल्ली में? कुछ बता रहे हैं? मोदी जी तो काफी कुछ गिनवा रहे हैं, काम कर दिया दुनिया में करा, बाकी मोदी ने दिल्ली में कुछ नहीं करा। राशन देवे तो केजरीवाल देवे, बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई होए तो केजरीवाल करे, और क्या नाम है, जो कुछ सुविधा करी सब केजरीवाल ने करी दिल्ली में। और हम तो चाहे केजरीवाल आवे, केजरीवाल का रहे। आज यहाँ पे अगर केजरीवाल को काम करना है, तो पानी के ऊपर काम करे। जो गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा है उसके ऊपर तो काम कर नहीं रहा, तो केजरीवाल ने करा। आप अगर जाके पानी का करा तो केजरीवाल। ठीक है, देखिए बच्चे थोड़ा सा इधर हट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ चुकी थी। हालांकि चलता रोड है, मंडी है, तो समस्याएं भी हो रही, लेकिन हम चुनावों को लेकर माहौल समझ रहे थे कि चुनावी माहौल क्या, जनता के बीच में किसकी लहर दिखाई दे रही है, कौन 400 के पार जा रहे हैं या फिर इंडिया अलायंस 400 के नीचे भाजपा को लाकर छोड़ देगी। देखना ही होगा कि 4 जून को क्या कुछ होता है। फिलहाल दीजिए।